अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, भारत की जानिब से 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर जारियत मसल्लत किए आज चौथा रोज़ है। इन 4 दिनों में भारत ने अपना हर आजमा लिया। भारत ने जदीद तरीन हथियारों के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। भारत ने अपने जदीद तरीन मिसाइलों के ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने ही शहर अमृतसर, जो कि सिखों के लिए मुक़द्दस तरीन जगह का मकाम रखता है, उस पर भी एक मिसाइल हमला कोशिश की। उन्होंने जो तस्वीरात अब आ रही हैं, अब जो नए से नए परत खुल रहे हैं, नई से नई डिटेल्स आ रही हैं और नए से नए इंकशाफ आ रहे हैं, पता ये चलता है कि भारत ने पाकिस्तान पर अपने 4 लॉन्ग रेंज मिसाइल भी फेंके, जिनमें से 3 जो है अमृतसर शहर में गिरे और एक मिसाइल जो है पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरा, जिसको नकारा बना दिया गया। उसकी तफसीलात क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आज चौथे दिन पाकिस्तान की जानिब से एक बिल्कुल वाज़े, गैर मुबहम और बग़ैर किसी शक व शुबे के पैगाम आ गया है। पाकिस्तान ने अब तक भरपूर कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे गिराए और 2 दीगर तैयारे, जिसमें से एक SU-30 और एक MiG-29 भी था, जो कि भारत के लिए हज़ीमत और पसपाई का बायस बना। इसके अलावा अब तक 100 के करीब ड्रोन जो हैं वो गिराए जा चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमला करने के लिए आए थे। अब तो हालत ये है कि लाहौर और दीगर शहरों में आम शहरी जो हैं वो अपनी कलाशनकोफ़ें और G3 राइफलें लेकर उन ड्रोन्स को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, निशाना बना रहे हैं और ये ड्रोन्स जो हैं वो परिंदों की तरह गिर रहे हैं। लेकिन ये सारी तफसीलात आप तक मौजूद हैं। पाकिस्तान ने LOC पर जो भारत की दरअंदाजी है उसका भी जवाब दिया है और उसका जवाब अभी तक जो है दिया जा रहा है। दर्जनों पोस्टें जो हैं उन पर सफ़ेद झंडे लहराकर पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है, शिकस्त तस्लीम कर ली गई है। लेकिन भारत की दरअंदाजी, भारत की जारियत और भारत की जो एक एग्रेशन है उसका सिलसिला जारी है। ऐसे में अहले पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का बड़ा खसारा हुआ, पाकिस्तान के 31 बेगुनाह मासूम शहरी जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें से 7 के करीब बच्चे थे। पाकिस्तान में मस्जिदों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में मुक़द्दस तरीन किताब कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद को उसकी बेहुरमती की गई जब मस्जिद पर हमला हुआ। उससे भी बढ़कर जब पाकिस्तान में शहीद हुए मासूम बच्चे शहीद हुए, उसके अलावा मस्जिदों पर, स्कूलों पर और डिस्पेंसरियों पर हमले किए गए। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक और बड़ी साजिश की, उस साजिश में अमृतसर पर, अपने ही शहर पर, जहाँ उनके अपने ही शहरी रहते हैं, उसके मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने के लिए साजिश की गई। इसके अलावा जो एक ड्रोन था वो ननकाना साहब, जो कि बाबा गुरु नानक जी की जाए पैदाइश है, उस पर भी एक ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, जो कि भारत में भारतीय सिखों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा करने की साजिश थी। ये सारी साजिशें आपके इल्म में हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान के दिल रंजीदा हैं, उनके दिल परेशान हैं, वो गमज़दा हैं, वो गमो अंदोज़ की कैफियत में हैं, वो वज़्न मलाल में हैं और वो सवाल पूछते हैं, और वो उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि पाकिस्तान जो है कब अपने उन शहीदों का बदला लेगा। लेकिन वो लोग तो अच्छी नीयत से सवाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ गुमराह लोग हैं, कुछ आकबत नाअंदेश हैं। वो लोग हैं जिनकी ज़ुबानें जो हैं वही ज़बानें बोलती हैं जो कि इस वक्त भारत की राय अम्मा बोलती है। वो बार बार मज़ाक़ के अंदाज़ में, तज़ीक़ के अंदाज़ में, रिडिक्यूल करने के लिए, पाकिस्तान को जो है वो शर्मिंदा करने के लिए, लोगों के दिलों में वसवसे डालने के लिए, लोगों के दिलों में वहम डालने के लिए, लोगों के दिलों में अबहाम डालने के लिए बड़े अजीबोगरीब सवाल करते हैं। कभी ये कहते हैं कि वो सारे ड्रोन जो थे वो पाकिस्तान की टेरिटरी तक कैसे पहुंच गए। ज़ाहिर है एक दफ़ाई पॉलिसी थी जिसकी तफसीलात बताना ज़रूरी नहीं है। कभी वो सवाल करते हैं कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में कैसे आ गए। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान कब जाएगा हमला करने। कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान जवाबी कब हमला करेगा और कब उनके शहरों को हिट करेगा। ये सारे सवाल जो हैं वो एम्बैरस करने के लिए पूछते हैं। इन सवालों का जवाब आज मिल गया है। ये जवाब कैसे मिला है, लेकिन इससे पहले मैं पाकिस्तान की दफ़ाई स्ट्रेटजी बता दूँ। पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है कि पाकिस्तान ने कभी सिविल इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान ने कभी मसाजिद को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान ने कभी मंदिरों और चर्चों को निशाना नहीं बनाया, पाकिस्तान ने कभी उन लोगों को जो कि आर्मलेस हैं, जो कि बगैर हथियार के हैं, नहाते हैं, उनको भी निशाना नहीं बनाया। भारत की तरह पाकिस्तान ऐसे इक़दाम कभी नहीं करता जिसका जो कि मिलिट्री अखलाकियात के ख़िलाफ़ हों। पाकिस्तान ने जब भी कार्रवाई की है उसने हमेशा उन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जहाँ से पाकिस्तान पर फायर आता है। लेकिन ये लोग जो सवाल करते हैं शर्मिंदा करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि शायद पाकिस्तान के अवाम जो है गैर महफूज हैं, उनके लिए आज बड़ा वाज़ेह जवाब आया। आज एक बड़ी लंबी, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि मसल्ह अफ़वाह के तर्जुमान DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने की है। उनके साथ
पाकिस्तान के दीगर 2 अफवाज पाकिस्तान बहरिया और पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़िम्मेदार लोग भी शामिल थे। इस सवाल का जवाब अगरचे पहले दिया जा चुका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो काकूल का खिताब था उसमें भी जवाब दिया जा चुका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो कौम से खिताब था उसमें भी दिया जा चुका। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलासों में भी इन सवालों का जवाब दिया जा चुका। और पाकिस्तान के जो फ़ौज के आला तरीन अदारा है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें भी दिया जा चुका। लेकिन फिर भी लोग सवाल करते हैं एम्बेरस करने के लिए, वो ठट्ठा उड़ाने के लिए, तज़दीक उड़ाने के लिए। उन सब सवालों का जवाब आज दे दिया गया है। उन सब सवालों के जवाब में आज जब बड़े दर्जनों की तादाद में गैर मुल्की सहाफ़ी जो थे, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ वो सिर्फ एक है। जब बार बार पूछा गया, बार बार सवाल पूछा गया, तो फिर DGISPR साहब जो थे उन्होंने बड़ा वाज़ह जवाब दिया। उन्होंने कहा, और बड़े गैर मुहम्मल अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये जो 31 शहादतें हैं, ये जो मस्जिदों की बेहरमती है, ये जो कुरान पाक की बेहरमती है, ये जो ननकाना साहब के गुरुद्वारा की बेहरमती करने की कोशिश की है, ये अहले पाकिस्तान के दिलों में ज़िंदा है, ये अहले पाकिस्तान के ज़मीर में ज़िंदा है, ये फ़ौज पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौम और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्शियस में ज़िंदा है। और इसका वाज़ह मतलब ये है, इस फ़िक्र का वाज़ह मतलब ये है कि वो जो लोग सवाल उठाते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का जवाब मिले, उनको उनकी मर्ज़ी का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ह कर दी है कि वो जो शोहदा हैं उनका बदला लिया जाएगा, उन शोहदा को फरामोश नहीं किया जाएगा। आज एक जर्नलिस्ट ने, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, आज एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा DGISPR से कि पाकिस्तान की आइंदा पॉलिसी क्या होगी। क्या उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान हालत जंग में है, तो DG साहब ने बड़ा वाज़ह जवाब दिया। उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा कि हाँ, पाकिस्तान हालत जंग में है। आप बताएं, क्या पाकिस्तान को ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को हालत जंग में नहीं होना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान अपने 31 शहदा को नहीं भूलेगा, अपनी मस्जिदों की बेहरमती को नहीं भूलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम किसी जज्बाती इक़दाम करेंगे और ऐसा इक़दाम करेंगे जिससे जग हंसाई हो, जिस तरह भारत को जग हंसाई करके वापस जाना पड़ा। ऐसा नहीं होगा। हम अपने शहदा का बदला लेंगे। हम हालत जंग में हैं, लेकिन मकाम कौन सा होगा, अंदाज़ क्या होगा, तरीक़ाकार क्या होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी, इसका फ़ैसला हम खुद करेंगे। हम किसी के कहने पर ये फ़ैसला नहीं करेंगे और ना ही किसी जज्बाती रद्दमल का मुज़ाहरा करेंगे, और ना ही वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भारत को पाकिस्तान पर हमला करते नहीं रोक सकेगी, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि भारत को तहकीकात के लिए मजबूर नहीं कर सकी, जो कि भारत का हाथ नहीं पकड़ सकी आज तक, जो भारत का हाथ कारगिल की वार पे नहीं पकड़ सकी थी, जो पार्लियामेंट पे हमला था उस वक्त नहीं रोक सकी थी, जब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि बम्बे हमलों के मौके पर भी वो भारत का रास्ता नहीं रोक सकी थी, जो कि पुलवामा के मौके पर भारत को दहशतगर्दी से बाज नहीं कर सकी थी, जो कि प्रेसिडेंट क्लिंटन की आमद के मौके पर 36 सिखों के कत्ल पर भी खामोश रही थी, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हम उससे बात ज़रूर करेंगे, उसका साथ एंगेज ज़रूर करेंगे, अपना नुक्ता नज़र ज़रूर बयान करेंगे, अपना मौक़िफ़ ज़रूर बयान करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर या किसी की ख्वाहिश पर या किसी की इमाम पर हम अपने शोहदा का कत्ल भूल जाएं, हम अपने शोहदा की शहादतें भूल जाएं। इंशाअल्लाह इन शहादतों का बदला लिया जाएगा। कौम मुतमिन रहे और कौम को उस दिन पता चलेगा जिस दिन ये वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया जाएगा।